डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दत्ता एमएस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शनल इंडिसेस पर बात करेंगे कि फ्रैक्शनल इंडिसेस जिसे हम लोग रेडिकल भी कह सकते हैं, रेडिकल भी कहते हैं। तो ये क्या है कि इफ़ x बी एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड m बी एन इंटीजर वाइल n बी ए नेचुरल नंबर, तब क्या होगा। यानी x को एक पॉजिटिव रैशनल नंबर मान लिया गया और m जहाँ इंटीजर है और n क्या है, नेचुरल नंबर है, तब क्या होगा कि x टू द पावर m बाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा। हम लोग रेडिकल के रूप में जब इसको लिखेंगे तो रूट n x टू द पावर m हो जाएगा। यानी इसको पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग जब एग्जाम्पल देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे x टू द पावर m, यानी इस रेडिकल के अंदर जो है ये इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। ये जो n है, n क्या हो गया, n हो गया आपका इंडेक्स। n को हम लोग कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। ठीक है, और x टू द पावर m, x टू द पावर m को हम लोग कहेंगे कि x टू द पावर n इज कॉल्ड ए रेडिकल और ओनली x टू द पावर m इज कॉल्ड द रेडिकेंड। ठीक है, यानी रेडिकल और रेडिकेंड, इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिए कि जब x के पावर m बाई n है तब इसको हम लोग रेडिकल के रूप में जब लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, n रेडिकल साइन यानी रूट n तो रूट हो जाएगा x टू द पावर m। ठीक है, x टू द पावर m इज द रेडिकेंड, x टू द पावर m को कहा जाता है रेडिकेंड और nth रूट x टू द पावर m इज कॉल्ड ए रेडिकल और n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और ये जो साइन है, द साइन, ये जो रूट का जो साइन है इज कॉल्ड द रेडिकल साइन, इसको हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, आप लोग एक चीज ये जान लीजिए कि जब हम लोग मान लिया जाए कि यहाँ 2 पर पावर 3 बाई 2 है, जब 2 पर पावर 3 बाई 2 है तब हम लोग इसको रेडिकल के रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये रेडिकल के रूप में जब इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ क्या है, m बाई n के रूप में है। n क्या हो जाएगा, n मतलब यहाँ हो गया 2 रूट यानी रेडिकल साइन ऑफ n यानी 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर m। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 2। ठीक है, 2 टू द पावर q, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 इंटू 2 यानी ये 2 में से हम लोग एक को बाहर निकाल लेंगे यानी 2 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है फ्रैक्शनल इंडिसेस यानी ये फ्रैक्शन है, कैसे, m बटा n जो है ये फ्रैक्शनल इंडिसेस है या एक्सपोनेंट है जिसे m बाई n के रूप में हम लोग लिखते हैं। जब m बाई n के रूप में फ्रैक्शनल इंडेक्स रहे तब हम लोग क्या करेंगे, उसको रेडिकल के रूप में बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर m बराबर हो जाएगा जिसे हम लोग x टू द पावर m को कहेंगे रेडिकेंड और ये हो जाएगा रेडिकल और n को कह देंगे इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। आप एक जान लीजिए, ये n का जो मान होगा ना, वो मान होगा वो हर समय नेचुरल नंबर ही होगा। n क्या होगा, वो नेचुरल नंबर होगा। हम लोग और उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। एक नंबर में है 16 टू द पावर 3 बाई 4 ये है और 2 नंबर में है 3 अंडर रूट 8। ठीक है, यानी इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, ये m बाई n के रूप में है, इसका जो इंडेक्स है या इंडिसेस है वो m बाई n के रूप में है। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं 16 टू द पावर 3 हो जाएगा 1/4। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये रेडिकल साइन के रूप में अगर हम लोग लिखेंगे तब ये हो जाएगा 16 टू द पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब जब 16 टू द पावर क्यूब हो जाएगा
तब ये क्या हो जाएगा 4, इसको हम लोग क्या करेंगे 16 इंटू 16 इंटू 16 कर देंगे। फिर इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 टाइम्स हो जाएगा 2, इधर भी 4 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ 4 है, हम लोग स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में क्यूब रूट में हम लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉलो किए हैं वो यहीं आएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 8 हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि ये 16 क्या है, ये 3/4 के रूप में इसका पावर है, इसलिए हम लोग इस रेडिकल के रूप में हम लोग इस ढंग से निकाल सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा 2 नंबर में, देखिए √3 8 है, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 पर पावर 1/3 हो जाएगा, यानी ये क्या है m/n के रूप में हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, तब क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3/3, 3 क्रॉस हो गया, यानी कितना बचा 2 पर पावर ऑन इक्वल टू 2, ये हो गया, इसका आंसर निकल गया। इसको दूसरे ढंग से भी हम लोग कर सकते हैं, इसी प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे 3 8 है तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, जब तीनों के लिए 1 निकलेगा तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, समझ में आया, यही हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे फ्रैक्शनल इंडिसेस के रूप में यह है। ठीक है, ये भी फ्रैक्शनल इंडिसेस के रूप में है। ठीक है, फ्रैक्शनल इंडिसेस या रेडिकल आप लोग का क्लियर हो गया, समझ में आया आप लोग को, क्लियर है। हाँ, तो इस ढंग से और 1-2 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा इसके आधार पर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और एक नियम को देख लेते हैं कि इफ x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n देन m इक्वल टू n, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। यानी अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर भी दोनों का इक्वल हो जाएगा। यानी जैसे मान लिया जाए कि x टू द पावर 5x है और इधर है x टू द पावर 3x माइनस 2 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको y कर लीजिए, क्योंकि बेस में मेरा x है इसीलिए यहाँ भी y कर लीजिए। ठीक है, यानी x टू द पावर 5y इक्वल टू x टू द पावर 3y माइनस 2 है। ये एक आपका क्वेश्चन है, तो ये अगर क्वेश्चन है तो यहाँ देखिए x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n अगर है कंडीशन, तब क्या हो जाएगा m बराबर n हो जाएगा, यानी इसका जो एक्सपोनेंट है इसके साथ इक्वल हो जाएगा। ये कब होगा, x का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा और x कभी भी 1 नहीं होगा, यानी x का मान 1 नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब दोनों का बेस, जब क्या हो जाएगा कि बोथ द बेस आर सेम, जब दोनों का क्या हो जाएगा बेस सेम हो जाएगा, देन द एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। जब दोनों का बेस समान हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट इक्वल होगा, एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल, कुछ भी लिखिए, तब क्या हो जाएगा ये 5y इक्वल टू 3y माइनस 2। अब y को इधर लेके आएंगे तब क्या हो जाएगा 5y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2। अब इससे घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 2। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/2, यानी y इक्वल टू -1। ये आपका y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जब आपके साथ रहे, किसी क्वेश्चन में रहे, तो आप सीधे क्या करना है, जब दोनों का बेस समान हो जाएगा तो पावर भी
इक्वल हो जाएगा। हम लोग एक एग्जाम्पल से फिर इसको और क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी है कि इफ 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान निकालना है। तो x का मान हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को इक्वल करेंगे। तो बेस को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन ये हो गया 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो बेस 4 है, ये भी 4 है, लेकिन ये 24 है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 1। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर में क्या है, m-1 की कैटेगरी में है। तो m-1 में है तब क्या हो जाएगा, x टू द पावर m बाई x टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दोनों में 4 टू द पावर x है तो 4 टू द पावर x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तब यहाँ क्या बचा रह जाएगा 1 और यह 1/4, ठीक है, इक्वल टू 24 हो गया। अब क्या होगा, देखिए 4 टू द पावर x हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट का काम कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/4 इक्वल टू 24। क्लियर है। अब देखिए 4 टू द पावर x, अब ये क्या हो जाएगा इंटू 3/4 इक्वल टू 24। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या हो जाएगा 4 टू द पावर x इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 4/3। अब इसको काट दीजिए, कितना हो गया, ये आ गया। अब देखिए ये हो गया 4 टू द पावर x इक्वल टू क्या हो गया 32। अब 32 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 2 8 2 4 2 2। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब फिर यहाँ से यहाँ चलिए सीधे, ये हो गया 4 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू द पावर 5 हो गया। अब देखिए अभी तक बेस मेरा इक्वल नहीं हुआ, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो इसको क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे और ये x हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको देखिए ये 2 पावर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पर पावर हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 पर पावर 5। अब देखिए ये जो बेस और ये जो बेस दोनों बराबर हो गया, यानी x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n का कंडीशन में आ गया। जब x टू द पावर m और x टू द पावर n का कंडीशन में आ जाएगा तब पावर क्या हो जाएगा m इक्वल टू n हो जाएगा। तब हम लोग का ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5/2। ये आपका आंसर निकल गया। तो ये आप लोग, ये आंसर आप लोग का निकल गया। तो इसी ढंग से हम लोग इसको हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किसी भी अगर ये दिया है क्वेश्चन है और इस ढंग का है, आपको बेस को सेम कर लेना है और पावर को इक्वल कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज इतना ही, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को जितने भी इससे पूर्व के वीडियो में जितने लॉ को बताया गया, सारे लॉ को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए। और ये एक्सपोनेंट रेडिकल्स, एक्सपोनेंट पावर में जितने भी आपका क्वेश्चंस है सारे उसी नियम पर ही होगा। 1-2 लॉ को फॉलो करते ही वो आगे बढ़ेगा। खाली आप लोग को बढ़िया से पहचानना है कि कौन सा लॉ को पुट करना है और कैसे उसका समाधान निकालना है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ आप लोग बने रहिए।